गाइस फाइनली हमारे हाथ में कुछ खजाना लग चुका है। जी हाँ, आईफोन 18 प्रो का एकदम सील पैक बॉक्स। इस साल अपना आईफोन अल्ट्रा भी लॉन्च करने वाला है और फिर मार्केट में एप्पल का क्या बेइज्जती हुआ ये तो आपको पता ही होगा। आईफोन में फाइनली हमें टच आईडी देखने को मिलेगा और तो और एप्पल इस फोन को बहुत ज्यादा पतला बनाने वाला है। इवन उनको जो आईफोन एयर था ना उससे भी ज्यादा पतला। इवन एप्पल फेस आईडी को भी हटाने वाला है। भाई लिटरली इस बार बॉक्स को ऊपर से देखकर ही पता चल रहा है कि एप्पल इस बार कुछ कमाल का कलर्स लॉन्च करने वाला है। मजाक कर रहा होगा, ये एक नकली डिब्बा है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। खैर फोन तो नकली निकली लेकिन लीक से एकदम असली लेकर आया हूँ आज। तो देखो आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स इस साल लॉन्च होने वाला है लेकिन 18 इस साल लॉन्च नहीं होगा। अब तुम बोलोगे कि ऐसा क्यों भाई? तो देखो एप्पल इस साल अपना आईफोन अल्ट्रा भी लॉन्च करने वाला है, मतलब आईफोन फोल्ड, जिसके कारण एप्पल अपने आईफोन 18 को अगले साल लॉन्च करेगा। अब तुम सोच सकते हो कि सैमसंग जैसे कंपनी तो पहले से ही फोल्डेबल फोन बनाता आ रहा है, लेकिन एप्पल अब नया क्या करेगा? तो देखो एप्पल एक ऐसा ही कंपनी है जो कि खुद सबसे पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता है, बल्कि वो चुपके से देखता है कि मार्केट में क्या हो रहा है और दूसरे ब्रांड्स क्या क्या गलतियां कर रहा है, और फिर एप्पल बहुत समय लेता है, उन चीजों को अच्छे से सीखता है, उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। क्योंकि सैमसंग और एप्पल जैसे बड़ी कंपनी अगर छोटा सा भी गलती कर देगा ना तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए एप्पल इस नुकसान से बचने के लिए ऐसा ही करता है। लेकिन एक बार एप्पल ने ऐसा नहीं किया और उसका बहुत भुगतना भी पड़ा था, और वो गलती था कि एप्पल इंटेलिजेंट को एप्पल पहले ही लॉन्च कर दिया था और फिर मार्केट में एप्पल का क्या बेइज्जती हुआ ये तो आपको पता ही होगा। पर सवाल ये है कि एप्पल का आईफोन फोल्ड क्या सच में बढ़िया निकलेगा? तो आंसर इज यस, क्योंकि एप्पल एक ऐसा कंपनी है जो कि चुपके से देखने के बाद एक ऐसा पॉलिश्ड प्रोडक्ट लॉन्च करता है जिसे टक्कर देना इम्पॉसिबल है। चलो अब देखते हैं कि एप्पल दूसरे ब्रांड्स के फोल्डेबल फोन्स को देखकर क्या क्या सीखा और क्या क्या इंप्रूवमेंट करेगा। तो देखो जब मैं दूसरे ब्रांड के फोल्डेबल फोन्स में मूवीज वगैरह देखता हूँ तो ना उसके ऊपर एक बड़ा सा भद्दा सा एक नॉच आ जाता है, मतलब एक ब्लैक बार जैसा। तो वहाँ पर ना एक्सपीरियंस एकदम घटिया हो जाता है। मतलब लगता है कि इतना बड़ा तो वो फोन है पर उसके ऊपर इतना ब्लैक बड़ा बड़ा बिजनेस टाइप का लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्पल क्या करेगा, अपना जो फोन का फॉर्म फैक्टर है ना उसको जो साइज है उसको बिल्कुल चेंज कर देगा। उसको हाइट में तो छोटा कर देगा पर वो जब अनफोल्ड होगा ना तो एकदम बड़ा सा होगा और उसमें जो मूवी आप देखोगे वो पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा, जिससे कि कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस एकदम कमाल का रहने वाला है। और तो और एप्पल इस फोन को बहुत ज्यादा पतला बनाने वाला है। इवन उनको जो आईफोन एयर था ना उससे भी ज्यादा पतला हो जाएगा जब ये अनफोल्ड होगा। इस फोन में एक ऐसा चीज है जो कि इस फोन के नाम के बिल्कुल ऑपोजिट बनाता है इस फोन को, और वो है इसका नाम। क्योंकि इस फोन का नाम है अल्ट्रा और इसमें ना 2 कैमरा देखने को मिलेगा। मतलब अल्ट्रा फोन में तो 3 कैमरा होना ही चाहिए, पर इसमें से टेलीफोटो लेंस को हटा दिया गया। क्यों पता है? क्योंकि टेलीफोटो लेंस लगाने के लिए फोन को मोटा करना पड़ता और एप्पल ऐसा नहीं चाहता। इसलिए एप्पल ने क्या किया, अपने अल्ट्रा फोन से एक कैमरा को निकाल फेंका। इवन एप्पल फेस आईडी को भी हटाने वाला है क्योंकि उससे भी फोन मोटा हो जाता है। इसीलिए बहुत साल बाद आईफोन में फाइनली हमें टच आईडी देखने को मिलेगा। और तो और एप्पल इस बार अपने आईफोन अल्ट्रा में क्या करेगा पता है? वो इस बार एंड्रॉइड की तरफ पंच होल डिस्प्ले लाएगा। अब बात करते हैं आईफोन 18 प्रो को लेकर। तो देखो एप्पल इस बार भी अपना डिजाइन कुछ खास चेंज नहीं करेगा और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो देखो एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स अपनी डिजाइन तुरंत चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में उनका एक ब्रांड वैल्यू है। जैसे कि हम दूर से ही देखकर पहचान जाते हैं कि ये आईफोन है या फिर सैमसंग का फोन है। इसीलिए डिजाइन भी हमें पिछली बार की तरह सिमिलर ही देखने को मिलेगा। लेकिन एप्पल इस बार असली चेंजेस तो इस फोन के अंदर करेगा और उसमें से सबसे बड़ा अपग्रेड होगा कैमरास पे। साथ ही एप्पल हर बार अपनी बैटरीज को थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करता है, इसीलिए शायद इस बार हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकता है। और कुछ समय पहले बहुत रूमर्स आ रहे थे कि इस बार एप्पल अपनी डायनेमिक आइलैंड को गायब कर देगा, तो ऐसा नहीं करेगा एप्पल, बल्कि एप्पल डायनेमिक आइलैंड को गायब करने के अलावा क्या करेगा कि इसको थोड़ा सा छोटा कर देगा और जो फेस आईडी होगा वो शिफ्ट हो जाएगा एकदम कॉर्नर पे और वो रहेगा डिस्प्ले के अंदर जो हमें दिखेगा ही नहीं। चलो अब बात कर लेते हैं कलर्स के बारे में। तो देखो इस बार एप्पल मेनली 3 कलर्स में लॉन्च कर सकता है अपना आईफोन 18 प्रो। फर्स्ट वन इज बर्गेंडी कलर, उसके बाद एक गोल्डन टाइप का कलर लाएगा एंड लास्ट में ये पर्पल कलर। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ये सब लीक्स था और रूमर्स था, इसीलिए शायद कुछ फीचर्स एकदम सही ऐसा ही आ सकता है या फिर कुछ फीचर्स नहीं आ सकते हैं। तो इसे बस लीक्स की तरह ही लेना, वरना बाद में आकर गाली मत देना।